हमसे मलिक साहब, आज के प्रोग्राम की में हम आगाज़ आपसे ही करेंगे और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने काबीना से इस्तीफ़े दिए और कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ कुछ वो मशकूक नज़र आ रही है उसकी स्टेबिलिटी, जबकि नवाज शरीफ साहब ने इस बात को की पूरी यकीन दहानी कराई है कि वो गवर्नमेंट की हमायत जारी रखेंगे। लेकिन कैसे ऐसा मुमकिन होगा कि वो हुकूमत में नहीं होंगे, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ देंगे? आप अगर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। शुक्रिया समीना। पूरे पाकिस्तान की तरह और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरह मैं भी आपके साथ इस एंजाइटी में शामिल हूँ कि हम पाकिस्तान में कैसे दो राहे पे खड़े हैं, जहाँ हमने ये फैसला करना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ सफ़र करेंगे या इसी तरह कुछ अरसे के बाद मिलिट्री डिक्टेटर्स आते रहेंगे, रोंद के आइन को जाते रहेंगे। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है 18 फरवरी। 9 मार्च से जो स्ट्रगल शुरू हुई है उसका इनिशियल स्टेज के नुक्ताए जो अंजाम है वो 18 फरवरी का मैंडेट है, जिसमें एंटी मुशर्रफ वोट पड़ा है और खुल के पड़ा है। ऐसी ताकतें जिनको ब्यूरोक्रेसी के जरिए नकेल डालने की कोशिश की गई है वो खुलकर वोट लेके पार्लियामेंट में पहुंची हैं। अब जो डार्क फोर्सेस हैं वो उनको उस काम के ऊपर अमल करने में मदद नहीं कर रही। जो एनवायरनमेंट चाहिए उनमें तरह तरह की रुकावटें डाली जा रही हैं। आपने देखा कि जरदारी साहब ने 30 अप्रैल तक की डेडलाइन के ऊपर कमिटमेंट की, वो हो नहीं पाई। उसमें तरह तरह की तावीलें पेश की गई कि जी जजेस को आइन के ज़रिए बहाल किया जाए, 58(2) भी इस्तेमाल हो सकती है, जजेस इंजंक्शंस दे सकते हैं अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेजोल्यूशन के ज़रिए आता है। 12 मई तक उसको एक्सटेंड किया गया, जो उसके ऊपर भी कोई कामयाबी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन बगैर असूलों के या बगैर किसी इक़दार के सियासत भी बंजर ज़मीन की तरह होती है। और नवाज शरीफ साहब ने राइटली गेज किया है पल्स ऑफ द नेशन एंड ही हैज़ मेड अ बोल्ड डिसीजन कि इसके ज़रिए ये बड़ा रिस्की डिसीजन है। कोई भी लीडर जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है और इस लेवल पे है जहां उनको एक ऐसे बोल्ड डिसीजन के नतीजे में अपनी सूबे में गवर्नमेंट भी गंवा सकता है, तो ये कोई आसान फैसला नहीं है। सो आई थिंक ही राइटली हैज मेड अ चॉइस कि हम जो असूली सियासत है उससे अब पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमने 2 नवंबर वाली अदलिया बहाल ना की तो पाकिस्तान में इंसाफ, आज़ाद अदलिया या जजेस का पीसीओ के तहत हलफ लेने से इनकार या मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का रास्ता रोकना अदलिया के जरिए, आईनी तरीके से जरिए एक ख्वाब बन के रह जाएगा। और कुछ अरसे के बाद हम फिर किसी नए जनरल को तारे लगा रहे होंगे, मिठाइयां बांट रहे होंगे और पार्लियामेंट की फिर कोई वजूद को तय बाला करके भाग जाएगा। ये एक मसला है जिसका हल दोनों को तलाश करना है। इसमें सारी चीज में एक तो असूली मौक़िफ़, दूसरा उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, मैं समझता हूं दोनों की एक विजडम जिसके जरिए उन्होंने कोalition को ब्रेक नहीं किया। अगर वो कोalition भी ब्रेक करते इस्तीफों के साथ तो एक पेंडोरा बक्स खुलता, होलसेल स्केल में बाइंग एंड सेलिंग होती, जो कि मैं समझता हूं दोनों ने अक्लमंदी के साथ कोalition को बरकरार रखा है, अपना प्रेशर बिल्डअप किया है, जरदारी साहब को मौका दिया है कि वो कहें। लेकिन प्रेशर तो जरदारी साहब पे बिल्डअप हुआ है, पीपल्स पार्टी पे हुआ है, क्योंकि उनकी हुकूमत तो बहुत ही कमजोर हो गई है मरकज में। नहीं, जरदारी साहब के लिए एक रीजन प्रोवाइड की गई है कि वो जाके मुशर्रफ साहब को कहें, क्योंकि वो तो उनके साथ डायलॉग में हैं, उनके रहमान मलिक साहब भी मिल रहे हैं, गिलानी साहब भी मिल रहे हैं सब, तो वो उनको जाके कहें कि अगर ये कोalition ब्रेक होती है तो इस नुक्ते की वजह से होगी, और अगर इस नुक्ते की वजह से कोalition ब्रेक होगी तो फिर तमाम पार्टियां आजाद होंगी अपनी पिक एंड चूज में। जब पिक एंड चूज में जब बाजार लगेगा तो पॉलिटिक्स में, मैंने जैसे कहा कि सीने में दिल नहीं होता, तो नवाज शरीफ साहब आराम से बैठे जो है अपनी पंजाब की हुकूमत टूटते नहीं देखेंगे। वो भी फिर वो काम करेंगे रिटेलिएशन में जिसका ये आगाज करेंगे। तो मैं समझता हूं उन्होंने जो कोalition को बरकरार रखा है, उन्होंने एक सहारा दिया है। मतलब ये समझते हैं कि ये मुमकिन है कि आप गवर्नमेंट में ना हो लेकिन कोalition को चलाते रहें। देखिए, अगर कोalition तोड़ेंगे तो
जो अवाम की रिजेंटमेंट है, ये देखिए सारी ये जो लिटमस टेस्ट है वो अवाम का सड़कों पर उतना ही आना है कि कंट्रोल से बाहर ना हो। अगर देगचीन से पानी उबल के बाहर गिर गया तो ये कोई पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर अवाम एक दफा बाहर आ गए तो आपको ये कोई आप गेज नहीं कर सकते, किसी के पास कोई ऐसी कुंजी नहीं है कि आप ये अंदाजा कर सकें कि अवाम पार्लियामेंट को रहने भी देंगे कि नहीं। अवाम जजेस को जब लेके आएंगे तो जजेस क्या फैसला करेंगे, आपके ये कंट्रोल में नहीं होगा। जब कोई रेवोल्यूशन आती है या जब कोई इनकलाब आता है या जब लोग सड़कों पे निकलते हैं तो उसका नुक्ता आगाज का तो पता होता है कि इस वजह से आगाज हुआ, नुक्ता अंजाम का पता नहीं होता कि होगा क्या। मैं समझता हूं कि ये दोनों की अक्लमंदी है कि कोalition ब्रेक नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि कोalition का जो एक्सपेरिमेंट है नया है, पाकिस्तान में, इंडिया में चल रहा है, बरतानिया में आयरलैंड के साथ कितने खराब हुए हालात, लेकिन वो निगोशिएशन टेबल से भागे नहीं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में एंगेज्ड हैं, एक असूली मौकफ के ऊपर वो खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को उन्होंने टाइम भी दे दिया है क्योंकि उन्होंने हुकूमत से जो निकले हैं उसका मतलब ये है कि अब फैसला आपने करना है, क्योंकि एक स्टेप हम नीचे आए हैं। अगर आप रेजोल्यूशन लेके आते हैं, अगर आप कंसेंसस इवॉल्व करते हैं, अगर आप दूसरे पार्टनर्स को लेके जजेस की बाइज्जत बहाली करते हैं अनकंडीशनल, तो ये कोलिशन भी बरकरार रहेगा, फ्यूचर कॉपरेशन भी बरकरार रहेगा, हुकूमतें भी चलती रहेंगी, पीपल्स पार्टी हुकूमत अपना टाइम भी पूरा करेगी। अगर ये नहीं होता तो वुकला की ये तहरीक है, सिविल सोसाइटी की ये तहरीक है, उसमें हमें अपने ओथ टेकिंग की वजह से हिस्सा डालना पड़ेगा, PMLN भी शामिल हो उसमें जाएगी। कुछ भी हो सकता है। एक कॉलर